हाय माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं एपिसोड 2 ऑफ रिलेशनशिप। तो हमने बात करी थी कि ब्यूटी ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है, तो कुछ हमने पार्ट कवर कर लिया है पहले वीडियो में। इंट्रोडक्टरी वीडियो भी आपको दे दिया है। अगर आपने मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लें। अब रिलेशनशिप को समझने के लिए कोई हमें एल्गोरिदम नहीं चाहिए, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल एंड बेस्ड ऑन कंप्लीट इमोशंस। ठीक है, तो ब्यूटी में हमने ये समझा था कि कितना इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन को करना, कितना इम्पोर्टेंट है पास्ट को जानना, है ना, और उसकी रिस्पेक्ट करना और उससे पता लगाना कि हमें अपने पार्टनर को कैसे हैंडल करना है। और जैसे मैंने अपने वीडियो में बताया कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जहाँ पे हम चॉइस करते हैं, चूज़ करते हैं अपने पार्टनर को। कुछ डेस्टिन्ड भी होता है, तो हम अभी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे नहीं जाएंगे, बट हम अगर थोड़ा सा ऐसा रिलेशनशिप को कवर करें तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मेजरली वो हमने ही चूज़ किया होता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी होती है। तो आज हम बात करेंगे कुछ डीप डाउन रिलेशनशिप में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, डोंट्स के वीडियो बाद में बताएंगे, बट अभी क्या करना चाहिए वो हम इसमें थोड़ा डोंट्स भी कवर करेंगे, बट प्रिसाइसली हम कैसे अपने रिलेशनशिप को बहुत ब्यूटीफुल और हेल्दी बना सकते हैं, उसके लिए वीडियो आज मैं आपको दे रही हूँ प्रिपेयर करके। और इसमें मैं जितना हो सके आपको बताऊंगी कि कैसे रिश्ते को सुधारा जा सकता है। अनटिल ऑनलेस वो बाय डेस्टिनी ही अगर आपकी किस्मत में नहीं है वो अलग मैटर है, बट अगर वो रिलेशनशिप परसिस्ट कर रहा है, रिलेशनशिप रह रहा है, आप दोनों एक साथ रह रहे हैं, तो उसको कैसे और खूबसूरत बनाया जाए और ये ना समझा जाए कि ये तो बस किस्मत में है और उसको चलाना है। तो फर्स्ट थिंग कि आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, विच इज़ अ मेजर पार्ट एंड अ वेरी कॉमन सेंस का थिंग है जो सभी बोलते हैं, है ना, कि रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। तो रिस्पेक्ट क्या होती है? रिस्पेक्ट डजंट मीन कि आप करके बोलना। रिस्पेक्ट डजंट मीन कि आप किसी को बस सारा टाइम प्रेज करते रहो। दिस इज़ नॉट रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट इज़ व्हेन यू गिव स्पेस टू द पर्सन कि ठीक है, ये आपका पार्ट है, ये आप बताएं आप क्या फील कर रहे हैं, एंड यू गिव टाइम टू प्रोसेस ऑल्सो। अगर कभी भी कुछ ऐसी बात होती है तो दूसरे को भी प्रोसेस करने का टाइम दिया जाए, रिस्पेक्ट किया जाए उसकी फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को, उसकी बातों को। बेशक आप अग्री करें या ना करें ओपिनियंस पे, बेशक आप अग्री करें ना करें किसी बात पे, बट लिसन टू देम, लर्न टू लिसन टू ईच अदर, डोंट जज ऑलरेडी। देखो, देर इज़ नो फोर्स कि आपको मानना ही मानना है, पर सुनने में कुछ जा नहीं रहा है तो शांति से बैठ के पहले एक दूसरे की बातें सुनो। कई बार रिश्ते में बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो प्रॉब्लम बड़ी बन जाती हैं। जैसे एक कोई भी मशीन, बड़ी मशीन का छोटा सा पार्ट अगर ख़राब हो जाए तो पूरी मशीन शट हो जाती है। दैट डजंट मीन दैट मशीन इज़ नॉट यूजफुल या मशीन किसी काम की नहीं रही, बट अगर हम उस छोटे से पार्ट को फिक्स कर देते हैं जिनको वाकई वो मशीन चाहिए होती है, तो क्या होता है कि वो वापस से फंक्शन करने लग जाती है। तो स्कैनिंग से पता चलता है। ऐसे ही स्कैनिंग क्या होती है रिश्ते में, कि आप कम्युनिकेट करें, बैठे एक दूसरे के साथ थोड़ा सा बात करें और समझे कि अच्छा ठीक है, दिस पर्सन इज सेइंग दिस एंड दिस पर्सन इज सेइंग दिस। डोंट जज अभी, द फर्स्ट स्टेज इज डोंट जज। ठीक है, आराम से सुनो एक दूसरे को, वो टर्न बाय टर्न बोलो। डिफेंड नहीं खेलना है कि उसने एक बात बोली, मुझे बुरा लगा, अच्छा मैंने इसलिए किया था क्योंकि ये था। ये नहीं करना है, पहले सुन लेना है शांति से। एक्सप्लेनेशन के बेस पे हमें कॉन्वर्सेशन नहीं करना है। हमें ये बैठ के नहीं सोचना है कि हम अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए बैठे हैं। हमें ये भी नहीं सोचना है कि हम इस बंदे को डिफेंस खेलने के लिए बैठे हैं कि अच्छा ये बोलेगा तो मैं ये आंसर दूंगी, अगर ये बोलेगा तो मैं ये आंसर दूंगा। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सिर्फ सिंपली सुनने के लिए बैठना है। सुन लिया, अच्छा कॉन्वर्सेशन हो गया, टाइम लो, प्रोसेस करो, 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, आराम से प्रोसेस करो, फिर से बैठो। जो भी आपके एज पर सबके अपने टेम्परामेंट्स होते हैं, एज पर दैट आप फिर से दोबारा से कॉन्वर्सेशन में बैठो। उस कॉन्वर्सेशन में आप उस पॉइंट्स को लो कि ठीक है, मुझे लगता है एज पर योर वर्ड्स कि मैं ये चीज़ें सुधार ला सकता हूँ, मैं इन चीज़ों पे समझकर काम कर सकता हूँ। सुधार लाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बिगड़े हुए हैं। इन अ पॉजिटिव नोट इफ वी कंसिडर इट, तो क्या होगा कि हम समझ के उस पर काम करना चाहते हैं, सो दैट आवर रिलेशनशिप इज सेव्ड। राइट, कोई बुरा नहीं होता है, कोई अच्छा नहीं होता है, कोई गलत नहीं होता है, कोई सही नहीं होता है। ठीक है,
सभी अपनी जगह सही हैं, सभी अपनी जगह बहुत बढ़िया हैं। तो हमें क्या करना है, हम सिंपली उन चीज़ों को समझते हैं, एड्रेस करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसके बाद हम उसका एक निचोड़ निकालते हैं, रिजल्ट निकालते हैं रिजॉल्व करने के लिए कि ठीक है, अच्छा ये पॉइंट्स हैं, हम इस चीज़ में समझ के इन चीज़ों में चेंजेस ला सकते हैं या फिर इसको और बेहतर कर सकते हैं। चेंजेस ऑल्सो कंसिडर चेंज इन ऑलवेज अ पॉजिटिव नोट। कभी ये मत बोलो इतना बड़ा चेंज कैसे कर लूँ मैं अपने आप में, ऐसा नहीं होता है। चेंजेस को अगर आप पॉजिटिव नोट से देखेंगे, अगर पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे, बिकॉज आपने उस पार्टनर को खुद चूज किया है। चाहे अरेंज मैरिज है चाहे लव मैरिज है, अनटिल किसी की फोर्स्ड क्यों ना हो, वो अलग ही मैटर हो गया। पर अरेंज मैरिजेस में भी पहले मिलवाया जाता है, दिखाया जाता है या समझा जाता है, तभी अब आजकल अरेंज मैरिजेस होती हैं। वो ज़माने गए जहाँ पे बिना देखे तय हो जाते थे रिश्ते। तो ये चीज़ भी आपकी चॉइस होती है। तो ये कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपको प्रोसेस करना है, उसको समझना है, फिर आप गो बैक टू ईच अदर, टॉक अगेन कि ठीक है मेरे को समझ आ रहा है, यू नो, बी रिसेप्टिव। अगर आप रिजिडिटी में रहेंगे, डिफेंस खेलेंगे, रिजिडिटी रहेगी कि नहीं भैया मैं ही सही हूँ, मैं ही सुपीरियर हूँ, मैं अपनी गलती कैसे मान लूँ, तो ये चीज़ें वर्कआउट नहीं करने देती हैं रिलेशनशिप में। फिर हम कर्मा को या डेस्टिनी को बोलते हैं कि ये खराब है। ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट नोट इज, कई बार ऐसा होता है रिलेशनशिप में, देखा गया है कि अगर नहीं हो पा रही है चीज़ें मैनेज, एक दूसरे की बात भी समझ नहीं आ रही है, सुनने का मन नहीं कर रहा है, गो एंड हैव अ टेक अ प्रोफेशनल हेल्प, गो सीक प्रोफेशनल हेल्प। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास जाओ। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के बारे में बहुत बड़ा मिथ है कि भाई पागल लोग ही जाते हैं, जो कि बहुत गलत है ऐसा बोलना। कोई पागल नहीं होता है, ठीक है, सब कुछ इम्बैलेंस होता है, कुछ बैलेंस होता है, यही चीज़ों के बीच में दुनिया घूम रही है। कुछ भी एबनॉर्मल नॉर्मल नहीं होता है, एवरीथिंग इज एज नॉर्मल एज एनीथिंग एल्स। सिर्फ क्या होता है कि मेंटल हेल्थ, हर जो प्रोफेशनल है वो हर तरीके की चीज़ों के साथ डील करता है। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को हर चीज़ों के साथ डील करने की ट्रेनिंग दी जाती है ड्यूरिंग देयर करियर की जर्नी, राइट। चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे स्किज़ोफ्रेनिया हो, मल्टीपल टाइप्स ऑफ डिप्रेशन हो, या फिर वो किसी भी स्टेज पे हो, कोई भी पेशेंट, उसको डील करना सिखाया जाता है ताकि वो उनकी हेल्प कर सके, रूट कॉज को एड्रेस कर सके, राइट। दिस इज़ वन वे। तो प्रोफेशनल की हेल्प लेने का मतलब ये नहीं होता है, ये चीज़ आपको लोगों को समझनी चाहिए, दैट मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, जिस भी आप नाम से जानते हैं, वो सिर्फ आपके रूट कॉज पे काम करते हैं, आपको इमोशंस को एड्रेस करना सिखाते हैं, उसको प्रोसेस करना सिखाते हैं, और अलग अलग थेरेपीज़ की हेल्प से आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि पास्ट का इम्पैक्ट ब्रेन पे रहता है, जिसका जैसा चाइल्डहुड वैसा ही उसका फेस दिखता है। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था कि हिलरी क्लिंटन के साथ जो हुआ, वो पता चला कि जो उनके हस्बैंड है उनका पास्ट ऐसा रहा था, क्योंकि फादर बहुत ड्रिंक करते थे या कुछ बहुत कुछ है। उस अगर आप इस बारे में पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं, आई डोंट वांट टू डिस्कस हियर, मैं नहीं डिस्कस करना चाहती हूँ, बट जो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि कहीं ना कहीं बैकग्राउंड्स में दिक्कत होती है जब इंसान कोई अलग स्टेप लेता है। हम कह देते हैं कि ये इंसान ने इसको धोखा दे दिया, इसका तो पैटर्न ही यही है। वो पैटर्न कहाँ से बिल्ट हो रहा है? ऐसे नहीं होता है। जिसको रिश्ता बनाना होता है वो उनके पैटर्न्स पे काम करता है। इनसिक्योरिटीज़ अपनी जगह होती हैं, बट अगर आप उस इंसान को अपने परिवार का हिस्सा मानकर उसकी प्रॉब्लम्स पे काम करेंगे, उसको बेहतर करने के लिए काम करेंगे, तो रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल चलेगा। अगर हस्बैंड में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, उनकी लाइफ में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे, उनको इंटरनली पता है कॉन्शियसली कि मैं गलत हूँ, कि मेरे को ये नहीं करना चाहिए, अपने लिए भी आई एम डूइंग रॉन्ग, तो इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए अगर आपको प्रोफेशनल की हेल्प की ज़रूरत है, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनल्स के अपने तरीके होते हैं डील करने के। एज आई एम ऑल्सो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, तो मुझे ये बात डीपली पता है कि हम डिफरेंट थेरेपीज़ के थ्रू उस इंसान के चाइल्डहुड ट्रॉमास, उसके बैकग्राउंड्स पे काम करते हैं जो वो कैरी करता रहा है। योर पार्टनर इज़ कैरिंग समथिंग विद देमसेल्व्स, तभी पास जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप ऐसा कोई बंदा नहीं है इस दुनिया में जिसका कोई पास्ट नहीं है। अगर वो घर से बहुत अच्छा है तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में पास्ट होगा,
अगर रिलेशनशिप में अच्छा था तो कहीं ना कुछ तो इशू दिखेगा ही दिखेगा। ऐसा नहीं है कि विदाउट इतना क्लीन कोई आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। किसी ना किसी के पास छोटा बड़ा ट्रॉमा रहता ही रहता है, कुछ एक्सपीरियंसेस रहते, चाहे वो कजन्स की वजह से रहे, चाहे वो कजन चाचा ताऊ की वजह से रहे, मामा की वजह से रहे, XYZ किसी की वजह से भी रहे, मासी की वजह से, वो मैटर नहीं करता। अंकल आंट वट एवर यू कंसिडर, किसी ना किसी की वजह से कोई ना कोई ट्रॉमा इस दुनिया में हर इंसान कैरी करता है, चाहे वो अपने पर्सनल ट्रॉमास कैरी करता है, तो उस पर काम करना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि नहीं वो चीज़ हो गई है, पास्ट को छोड़ो पास्ट को छोड़ो, ये कहना बहुत आसान होता है, बट सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड उसको स्टोर्ड रखता है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस जो इंसान को बहुत डीप डाउन हर्ट कर चुकी हैं, वो नहीं भूल पा रहा है। तो इसलिए हमें